रूप टैप्स माउंटेनियरिंग क्लब आसनसोल की ओर से माउंटेन एक्सपीडिशन 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 सदस्यों की एक टीम हिमाचल में माउंटेन एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुई। टीम में कौशिक चट्टोराज, प्रमाद सिंह, अपूर्वा मंडल, अर्पिता बनर्जी, शेख सलाम, रिंकू डे, सुजॉय मंडल, सुमन सामंत, कृष्णा मोई गोराई, सुविजीत साधु, अरिंदम माझी, विजय पांडे और अनीश शर्मा आदि शामिल है। रूप टैपल्स क्लब ने कई पर्वतीय अभियानों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कोरोना के कारण 2 साल तक पर्वतारोहण रुका रहा। पिछले साल आज़ादी के 75वें साल में नई पीढ़ी के 12 युवा पर्वतारोहियों ने हिमाचल के फ्रेंडशिप पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस साल 2023 अगस्त सितंबर में रूप तपास का एक और पर्वतीय अभियान हिमाचल प्रदेश में माउंट नारबू पर है। इस पर्वत अभियान में कई नए पर्वतारोही भी शामिल हुए हैं। क्लब की परंपरा के अनुसार पर्वतीय अभियानों के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग के अलावा विभिन्न गतिविधियां की जाती है। इस वर्ष के माउंट नारबू पर्वत अभियान में अंडाल से 4 लोग, आसनसोल से 7 लोग, तमलुक से 1 व्यक्ति और बर्दवान से 2 लोग शामिल हैं। ये सभी रूप टास्क क्लब के सदस्य हैं। टीम लीडर कौशिक दे ने कहा कि 31 अगस्त से शुरू होने वाला यह 18 दिवसीय अभियान है। हर साल की तरह इस साल भी अंडाल पर्वत अभियान के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए अंडाल के एक स्वयंसेवी संगठन एमिस को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान को सफल बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल और क्लब के अन्य सदस्यों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यह अभियान 4 जगत सोका से शुरू होगा और इस अभियान के चरम तक पहुंचने और फिर वापस मनाली लौटने में 11 दिन लगेंगे। आज के আমাদের রূপ তাপসের যে পর্বত অভিযান এখান থেকে শুরু হচ্ছে। আমাদের অন্ডালের যে 4 জন আছে তাদেরকে আমাদের অ্যামিসের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা। আমরা আশা করি তারা সফলভাবেই আবার আমাদের ফিরে আসবে অন্ডালে এবং আমাদের অন্ডালের আরও গৌরব উন্মোচিত করবে এই আশা রাখছি। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে ক্লাবের ঝুলিতে আর একটা পর্বতের চূড়াতে গিয়ে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ এবং ক্লাবের ফ্ল্যাগ ওড়ানো। এটা কত দূরের ট্যুর আপনার? এটা আমাদের 18 দিনের ট্যুর। কতজন আছেন আপনারা? আমরা আছি, আমাদের 16 জনের টিম ছিল, কিন্তু বিশেষ কিছু কারণের জন্য 3 জন যেতে পারেনি। তো আমরা 13 জনের টিম যাচ্ছি। অন্ডাল থেকে 4 জন আছে, আসানসোলের 6 জন, বর্ধমানের 2 জন এবং 1 জন আছে কাঁথি। আপনারা অন্ডালবাসীকে কী মেসেজ দিতে চাইছেন? অন্ডালবাসীকে এইটাই মেসেজ দিতে দেবো যে আপনারা আমাদের শুভকামনা করুন যাতে আমরা ঠিকভাবে চাই। বলবো যে আমাদের হয়ে যেন প্রার্থনা করুন যাতে আমরা ঠিকভাবে পর্বত অভিযান করে সঠিক করে সমস্ত মেম্বারদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। আজকে আপনাদের কারা এগিয়ে এসেছিল? আপনাদের এই কারা উৎসাহ দিয়েছে? গত বছরও এমএস আমাদেরকে এগোনোর জন্য সম্বর্ধনা দিয়েছিল। আজকেও এমএস এসে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দিল। এর জন্য আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং আমি নিজে এমএসকে খুব ধন্যবাদ জানাই। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক চট্টরাজ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड इलाके में एक नाले के निर्माण को लेकर स्थानीय 2 व्यक्तियों में विवाद हो गया। आज आसनसोल नगर निगम के लीगल सेल की टीम कानूनी सलाहकार सुदीप्तो घटक के नेतृत्व में उस इलाके में पहुंची। वहां पर एक नाले के निर्माण को लेकर मामला अदालत तक पहुंचाया गया। यह मामला भाजपा ने 20 सालों से अदालत में है। संजय सिंह नामक एक व्यक्ति ने एक और स्थानीय निवासी ओम प्रकाश प्रसाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध तरीके से अपने घर का निर्माण किया है। हालांकि ओम प्रसाद ने बताया कि
उन पर लग रहे सारे इल्ज़ाम पूरी तरह से बेबुनियाद है और उनका घर पूरी तरह से अवैध है। ये लेके आप लोग का झमेला हो रहा है, बोल रहा है कि आपने अवैध रूप से निर्माण कर लिया है घर पे रास्ता। इनका पहला घर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का प्लान है नहीं। सबसे पहला काम पूरा बिल्डिंग से ही लीगल है। वो कॉपी म्यूनसिपैलिटी को हम जमा कर दिए हैं। म्यूनसिपैलिटी का जो लीगल सेल वाले आए थे उनको हम जमा कर दिए। दूसरा चीज़ है कि 22 साल पहले ये ड्रेन बना था, म्यूनसिपैलिटी के द्वारा ही बना था। इनका कहना है कि डायगोनल हमको ऑर्डर है, तो तब तो हर आदमी बोलेगा कि हमको डायगोनल वैसे ऑर्डर करवा दीजिए। कोई आदमी अपने घर के सामने से ड्रेन, जबकि सरकारी ज़मीन पे ज़मीन ड्रेन का बना हुआ है। इसलिए यहाँ का पब्लिक पूरा टोटल पब्लिक यहाँ का इनसे आक्रोश है। अच्छा, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे जमीन पे बना दिया गया जबरन, हमको कोर्ट से ऑर्डर मिला है डायगोनली करने के लिए, तो कितना सही है? नहीं, पूरा टोटल गलत है। ये तो पूरा इनका प्लान ही नहीं है, बिल्डिंग ही पूरा गलत है। इनका प्लान नहीं है तो बिल्डिंग गलत है। ये सरकारी जमीन म्यूनसिपैलिटी की जमीन पे बना हुआ है, तो सारा पेपर हम लोग म्यूनसिपैलिटी में मेयर साहब को ले जाकर देंगे। रास्ता कुछ छोड़े हैं या फिर घर के कुछ नहीं, कुछ 2 कट्ठा जमीन है, उससे पूरा घर बनाएंगे। पूरा टोटल कैप्चर करके घर बना लिए। इनका कोई भी जमीन रोड पे नहीं है। ये सारा म्यूनसिपैलिटी की जमीन पे रोड बना हुआ है। नाम बता। संजय कुमार सिंह। हुआ है किस कारण से आप लोग? समस्या सर ये है, आज से 22 साल पहले यहाँ पे हम लोग का 4 फुट ज़मीन था। इसमें जोर ज़बरदस्ती कारपोरेशन के सपोर्ट ले करके यहाँ ड्रेन बनाया गया, जिसका अगेंस्ट में इसी तरह जिस तरह अभी भीड़ हुआ है, इसी तरह से भीड़ ये सामने वाले जो संजय सिंह है, ये भीड़ इकट्ठा किए थे। भीड़ इकट्ठा करके हम लोग का ऊपर अत्याचार किए, हम लोग का घर में तोड़ भांग किए थे, जिस समय उस समय भी न्यूज़ में आया था सर। तोड़ भांग करने के बाद हमारे पिताजी थे केवल अकेले उस समय, और ये छोटा भाई हमारा। तो ये छोटा भाई का ऊपर ये लोग अत्याचार किए, पूरा मारपीट पूरा किए। उसके बाद करके चले गए। हम लोग कानून का सहारा लिए, कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद हम लोग का आज 2012 में हम लोग को डिग्री मिल गया कि ये ज़मीन हम लोग का है। इसको कोर्ट ऑर्डर दिया कारपोरेशन को, चूँकि हम लोग कारपोरेशन बनाया था, इसलिए हम लोग कारपोरेशन को केस किए, कारपोरेशन के अगेंस्ट किए। कारपोरेशन के अगेंस्ट केस करना, कारपोरेशन हार गया केस। हार जाने के बाद कारपोरेशन इसको हाई कोर्ट ले गया। कारपोरेशन का जो वकील थे माधव बनर्जी, ये इसको हाई कोर्ट ले गए। हाई कोर्ट ले जाने के बाद हाई कोर्ट वहाँ से उसको फिर भेज दिया कि नहीं, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वही मान्य होगा। लोअर कोर्ट हम लोग को ऑर्डर दिया है कि ये आपका जो ड्रेन है 4 फुट, ये कारपोरेशन को ऑर्डर दिया कि इनको जो फोर्सिबली जो ड्रेन बना है इसको डिमोलिश किया जाए। और उस समय के IAS अफसर ADM थे श्री मनोज कुमार पंत जी, उनका भी ऑर्डर था। वो एक ऑर्डर दी जिसका कॉपी हमारे पास है। वो ऑर्डर दिए थे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक डायगोनल ड्रेन यहाँ बन जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका कॉपी है, अगर बोलेंगे तो हम दे देंगे। तो ये सब निर्धारित होने के बाद कोर्ट हम लोग को कारपोरेशन को ऑर्डर किया कि यहाँ पे डायगोनल ड्रेन बने। आज ये ड्रेन बनाने के लिए कारपोरेशन जो है थाना में चिट्ठी दिया था कि 1 तारीख को 12:30 बजे हम लोग आएंगे ड्रेन बनाने, और ड्रेन बनने के बाद हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन भी आया था, लेकिन यहाँ आज वही फिर आज से 22 साल पहले जो हुआ था उसी को दोहराया गया। ये तमाम लोग यहाँ के नहीं हैं, सब ये बाहर के बाईपास, कोई सिपहिया मोहल्ला, कोई इस रोड के एक आदमी केवल थे, ये सामने वाले संजय सिंह, बाद बाकी कोई नहीं था। और ये लोग गुंडागर्दी फिर आज किए, जो कि आज झमेला का सृष्टि हुआ, जो आपने भी देखा। अभी कारपोरेशन के लोग क्या बोले आप? कारपोरेशन के लोग बोल रहे हैं कि अभी आप आइए कारपोरेशन, फिर देखते हैं क्या होता है। टाल मटोल कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रसाद है। कारपोरेशन क्या बोला कि इसको तोड़ दिया जाएगा? हाँ, कारपोरेशन तोड़ने के लिए आया था सर। कारपोरेशन हम लोग को चिट्ठी दिया हुआ है जब तोड़ने आया। तो ये जो यहाँ के लोग जो थे, ये जो बुलाए थे ये सामने वाले, ये ऑब्जेक्शन किया कि नहीं बनाने देंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रसाद, जो कि कोर्ट का आपका जमीन है ये मेरे जमीन हमारे बड़े भाई का है। ये कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना है सर। कोर्ट का ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ का जो पब्लिक और जो 4 आदमी चाह लेगा वही होगा, और कोर्ट सर्वोपरि नहीं है क्या? कोर्ट न्यायालय का आगे माने जो लाचार आदमी है, कमजोर आदमी, हम लोग यहाँ आए थे 22 साल पहले, तो यहाँ नया थे। तो ये जो 1996 जो लाचार आदमी है, उसका क्या न्यायालय मदद नहीं करेगा, या अगल बगल के लोग मदद नहीं करेंगे? तो हम न्यायालय से और यहाँ का जनता से और मेयर साहब से सबसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे समस्या को आज 22 साल से हम झेल रहे हैं, इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। मेयर साहब बोले थे कि इसको ये आप फंड नहीं है
हमारे पास, आप फंड दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो हम लोग उसका रिटर्न ये भी दिए थे, रिटर्न हम लोग दिए थे कि ठीक है हम फंड देंगे। फंड हम लोग दे रहे थे, ये बनने के लिए तैयार था, ये लोग फिर ऑब्जेक्शन कर दिए। ये जो सामने वाले हैं ये ईगो बनाए हुए हैं। इनका ये डायगोनल बनने से इनको क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति। इनका जमीन 1 फुट छोड़ा हुआ है ना, हमारा 4 फुट छोड़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग बनाए हैं बिना मतलब कि प्लान होगा भी तो सटा के बनाए हैं, और हमको बोल रहे कि इलीगल। हमारा 22 साल पहले नक्शा दिया हुआ कारपोरेशन 6 महीना में अगर नहीं पास करता है तो वो नक्शा हम लोग वो पास मानने होता है। कारपोरेशन रोक के रखा हुआ है, कारपोरेशन क्यों रोकेगा? इसलिए हम आपसे और सरकार से और 30 साल से हम लोग कारपोरेशन को टैक्स दे रहे हैं। हम वाटर कनेक्शन है, कारपोरेशन को टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़ें। तो हम लोगों को आपसे यही निवेदन है कि आप जनता जनार्दन है, हम लोग को न्याय दिलवाइए। हम लोग बहुत परेशान, हम रो नहीं रहे, बस यही बात है। हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। সমস্যা একটা ড্রেনের ব্যাপারে সমস্যা নয়, ড্রেনের ব্যাপারে একটা এসছিল। এখানে একটা কোর্টের অর্ডার ছিল, কোর্ট কর্পোরেশনকে একটা অর্ডার দিয়েছিল একটা ডায়াগোনাল ড্রেন করার জন্য। তো ওই ব্যাপারে এসেছিলাম, দেখলাম একটু প্রবলেম হচ্ছে, ঝুট ঝামেলা বেড়ে যাচ্ছে, ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। প্লাস যারা অপোজিট পার্টি আছে তারা কর্পোরেশনকে একটা চিঠি দিল যেখানে ক্লিয়ার স্পেসিফিক অর্ডার নেই। তো আপনারা বিচার করুন, তারপরে আমাদের রিটার্ন দিন, তারপরে দেখা যাবে। এখন কাজটা করতে পারলেন না? কাজ করার বললে ব্যাপার নয়, একটু সিচুয়েশন আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেলাম। 2 পার্টিকে বসিয়ে পড়ে মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা যাক সুষ্ঠুভাবে যদি করা যায়। নমস্কার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा शहर में डेंगू के प्रकोप के चलते बांकुड़ा नगर पालिका की तरफ से निकासी नालों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते दुकानदारों के द्वारा नालों के ऊपर अवैध रूप से स्लैब लगा दिए जाने के कारण नालों की साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते हुए नगर पालिका की तरफ से JCB के माध्यम से स्लैब को हटाने का काम शुरू किया गया। ऐसा अभियान शहर के काटजुड़ी डांगा मोड़ पर 22 एवं 24 नंबर वार्ड से सटे इलाके में देखा गया। इससे पहले दुकानदारों को माइकिंग के जरिए अवगत भी कराया गया था। उनके द्वारा कोई स्टेप नहीं लिए जाने के कारण ये अभियान चलाया गया। बांकुड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टराज एवं 22 नंबर वार्ड के पार्षद राजू लोहार की उपस्थिति में अभियान चलाया गया। इस बारे में वाइस चेयरमैन ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। হলো এই কাজুডাঙ্গা মোড় এলাকায় করা হলো আপনার সারা শহর জুড়ে যেসব ড্রেনগুলোর মধ্যে স্ল্যাব দিয়ে পুরো ঢেকে দিয়েছে সেই স্ল্যাবগুলো মাইকিং করেছি আমরা। এলাকায় মাইকিং দুদিন ধরে করেছি। আমার কাউন্সিলর, আমার সুপারভাইজার, আমার পৌরসভার SI বলে গেছে, তবু তারা কিন্তু খোলেনি। আজকে আমি এবং আমার কাউন্সিলর 22 কাউন্সিলর, সুপারভাইজার, SI সবাই মিলে JCB নিয়ে এসে, পৌরসভাতে JCB নিয়ে এসে আমার ড্রেনের স্ল্যাব সরিয়ে দিচ্ছি। এই প্রসেস বাঁকুড়া শহর জুড়ে যেসব ড্রেনগুলো ঢাকা দেওয়া আছে সেই সব ড্রেনগুলো পরিষ্কার আমরা করে দেবো, স্ল্যাব খুলে দেবো। কারণ দেখতে পাচ্ছি কী অবস্থা, জল একাডু করে জল দাঁড়িয়ে আছে, মশার লার্ভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এখন ডেঙ্গু হচ্ছে। তার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরটির সাথে নিয়ে আমাদের পৌরসভার JCB নিয়ে আমরা সমস্ত ড্রেনের যে স্ল্যাব ঢাকা দেওয়া আছে সে সবগুলো খুলে দিই। আজ সে প্রথম শুরু করলাম কাজু ঢাকাতে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भारतीय जनता मजदूर मंच पश्चिम वर्धमान जिला कमेटी की ओर से लक्ष्मी वाटिका भवन में एक बैठक आयोजित कर पश्चिम वर्धमान टोटो यूनियन का गठन किया गया। शिवशंकर पासवान को टोटो यूनियन का जिला अध्यक्ष मनोनीत कर 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित थे भारतीय जनता मजदूर मंच के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी, जिला महासचिव मदन त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत मुखर्जी, सचिव दीपक दास, राज्य सचिव प्रमोद पाठक। कार्यक्रम का समापन सड़क पर राहगीरों को राखी बांधकर की गई। इस अवसर पर टोटो यूनियन के सदस्य भारी मात्रा में उपस्थित थे। जिला महासचिव मदन त्रिवेदी ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। लेकिन हम लोग का देश में आज जो परिस्थिति है, 2014 के पहले कहाँ, किस जगह और कब बम फूट जाएगा ये ठीक नहीं रहा। और उस बम विस्फोट में हजारों आदमी, बम मुंबई में हुआ, नागपुर में हुआ, पटना में हुआ, उत्तर प्रदेश का कई शहर में हुआ। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार भारत में आई है तब से प्रत्येक नागरिक पंडित जी मनाते हैं। ज़्यादातर बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है। क्यों? क्योंकि वो
भाई अपनी बहन की रक्षा करे। लेकिन हम लोग का देश में आज जो परिस्थिति है, 2014 के पहले कहाँ, किस जगह और कब बम फूट जाएगा, ये ठीक नहीं रहा। और उस बम विस्फोट में हजारों आदमी, बम मुंबई में हुआ, नागपुर में हुआ, खुलना में हुआ। সবার আগে কর্তৃত্ব আপনাদের কর্তৃত্ব জন্য মূল্যায়ন হবে এই চেয়ারের সমস্ত নেতাদের মানুষ। আপনাদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের সঙ্গে যতদূর সম্ভব নিজের মান সম্মানকে উদয় মিশিয়ে দিয়ে বারবার তার সঙ্গে সঙ্গ করে তাকে পথ প্রদর্শন করে। পথ প্রদর্শন কি প্রদর্শনে আমরা যাব? উপস্থিত এই মঞ্চে আমার সভাপতি জেলা সাংসদ মহাশয়, উপস্থিত এই মঞ্চে রাজ্য সেক্রেটারি মাননীয় প্রমোদ পাঠক মহাশয়, উপস্থিত দাদা নামটা আমি জানতে পারি না, যাই হোক আমরা বড় করে নামটা আমার উচ্চারণ করলাম। वहीं जिला अध्यक्ष सुशील जोशी ने मोदी जी को मात्र वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय मंगलपुर जामुड़िया में कारखानों में स्थानीय युवकों को नौकरी देनी होगी। इसके लिए भारतीय जनता मजदूर मंच आंदोलन चलाएगी, डेपुटेशन देगी, जिससे स्थानीय युवकों को काम मिले और रोजगार के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत मुखर्जी ने किया। रानीगंज के मजदूर मंच के अखिलदेव पांडे और पिंटू बर्मन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। इस राज्य के कई मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। पश्चिम वर्धमान जिले के कांकसा के सीमांत क्षेत्र से भी कई लोग प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। कभी कभी उन श्रमिकों को दुर्घटना या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब उनकी पहचान करने में राज्य प्रशासन की नींद टूटी। उस समस्या के समाधान के लिए प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण आवेदन पत्र में श्रमिकों के नाम और पते और प्रवासी श्रमिक किस राज्य में काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी होगी। अचानक दुर्घटना होने पर उन पर्यावरण कर्मियों के परिवारों से शीघ्र संपर्क किया जाएगा और दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। हाल ही में मिजोरम में पुल ढहने से कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और ओडिशा करमंडल एक्सप्रेस हादसे में कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इनमें इस राज्य के कई प्रवासी श्रमिक भी शामिल थे। राज्य में प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने में भी कई दिक्कत आए। अब वो समस्या नहीं आएगी, इस बार समस्या नहीं आएगी और प्रवासी श्रमिकों की पहचान जल्द हो सकेगी। पश्चिम वर्धमान जिले के कांकसर बामुनारा में मॉडल दुआरी सरकार शिविर का उद्घाटन जिला मजिस्ट्रेट के अरुण प्रसाद और दुर्गापुर उप मंडल मजिस्ट्रेट सौरभ चट्टोपाध्याय ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण बल्कि राज्य सरकार भी सभी परियोजनाओं का लाभ भी मिलता है। प्रवासी श्रमिकों के परिजनों का कहना है कि वो इस पंजीकरण से खुश हुआ। যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে একটা ভালো একটা পরিযায়ী শ্রমিকের যে খুবই ভালো একটা আমাদের খুবই আমরা চাইছিলাম যে এরকম একটা কিছু বা হোক, তাই খুশি হয়েছি আমরা এবং আমার বন্ধু বান্ধব যারা বাইরে কাজে গেছে তারাও এই সুবিধাটা পেলে খুব ভালো হয়। আপনাদের এলাকার তো অনেকজনই যায় কাজে। হ্যাঁ, অনেকজনই গেছে। তাদের জন্য কি এটা কার্যকর হবে? নিশ্চয়ই হবে। সরকার যখন প্রকাশ করেছে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে পর্যায়ে ভালোই হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল। শ্যামল কি বাউরি। একটা নতুন সংযোজন দেখলাম যে প্রভাব পড়বে মানুষের কাছে। নমস্কার, আমাদের দুয়ারে সরকারের
আমাদের 7th ফেজ যেটা রয়েছে এটা আমাদের 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওনার অনুপ্রেরণায় এইটা সারা পশ্চিম বাংলায় করা হচ্ছে। আমাদের জেলাতেও মানে এটা 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের এবার দুয়ারে সরকারের টোটাল 36টি সেবা দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে যেটা দুটো নতুন যেটা এবার যোগ হয়েছে সেটা আছে আপনার পর্যায়ী শ্রমিকের যেটা রেজিস্ট্রেশন আছে ওইটা শ্রম দপ্তর থেকে পর্যায়ী শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা ফর্ম দেওয়া হবে। পর্যায়ী শ্রমিক ইয়া তাদের আত্মীয় যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকছে তারা কিন্তু সেই ফর্মটাকে তুলে ওদের নাম এবং বিভিন্ন অন্য যে তথ্যগুলি আছে সেগুলোকে এখানে নথিভুক্ত করতে পারে। তাতে বিভিন্ন রকম যে আমাদের আতিমারি হয়েছিল অন্য যে বিভিন্ন টাইমে যে পর্যায়ী শ্রমিকের সাথে একটা যোগাযোগ করার একটা দরকার আছে সেগুলোর সময় আমরা সেই তথ্যগুলিকে আমরা সংগ্রহ করে আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তার সাথে যেটা আমাদের ওল্ড এজ পেনশন রয়েছে, ওল্ড এজ পেনশনের এবার আমরা ফর্মটা দ্বারে সরকারের ক্যাম্পের মাধ্যমে তুলব। আর তাদেরকে মানে যারা এলিজিবল কন্ডিশন যাদের থাকবে, যারা বেনিফিটটা পাওয়ার যোগ্য থাকবে তাদের কিন্তু ওল্ড এজ পেনশনটাও এবার দ্বারে সরকার থেকে করা হবে। স্যার আর কোনটা আনা হচ্ছে যে এখানে রেজিস্ট্রেশন করা হবে, সেক্ষেত্রে কার সাথে এই মডেল ক্যাম্পে কতটা সাড়া মিলছে? আমাদের পর্যায়ী শ্রমিক যারা রয়েছে তারা যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যারা কাজ করছে তারা নিজে কিংবা যেহেতু ওরা বাইরে থাকছে তাদের পরিবারের কোনো একজন সদস্য আমাদের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ওই ফর্মটাকে নিতে পারবেন। সেটা ফর্ম ওদের ফিল আপ করার জন্য আমাদের একটা অ্যাসিস্ট্যান্স কাউন্টার আছে, সেখানে ওদেরকে সহযোগিতা ওরা পাবে ফিল আপ করবার জন্য। ফিল আপ করার পর তাদের ফর্মটাকে শ্রম দপ্তর থেকে আমরা জেলা প্রশাসন ওইটাকে আমরা রেজিস্ট্রেশন মধ্যে করে দেব। তারপরে সেই রেজিস্ট্রেশন উনি পাওয়ার পর সেই রেজিস্ট্রেশন তথ্যটা আমাদের কাছে থাকবে। সেই অনুযায়ী মানে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের যে যদি কোনো কিছু বেনিফিট যদি ওদের পাওনা যদি হয় তাহলে সেটা ওরা ওখান থেকে পেতে পারবে। মানে যেটা দেখা গেছিল করোনার সময় একটা বিশাল সমস্যায় পড়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা, এই জায়গা থেকে কতটা সুবিধা হবে? সেটা আমাদের আগে যেটা এরকম কোনো একটা ডেটাবেস ছিল না, এই প্রথমবার এই ডেটাবেস করার একটা পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। তো আশা করছি যখন আমাদের হাতে ডেটাবেস থাকবে আমরা বিভিন্ন যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট হয়, যেটা ডিজাস্টার যেমন কি আমাদের ওড়িশার যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিংবা আমাদের কোভিড অতিমারি আছে, সেরকম বিভিন্ন স্টেটের যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়ে যায় যেখানে আমাদের স্টেটের যারা পর্যায়ী শ্রমিক থাকছে তাদের ওই ডেটাবেসটা থাকলে আমরা প্রত্যেকটা জেলা ভিত্তিক কতজন পর্যায়ী শ্রমিক সেখানে কাজ করতো, তাদের মধ্যে এখানে এই জেলার কতগুলো পরিবার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের যদি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স যদি দরকার হয় তাদের সাথে কথা বলা, এগুলোর জন্য ওই যে ডেটাবেস আছে ওটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। স্যার ওল্ড এজ পেনশনের ক্ষেত্রে অনেক বয়স্করা তো ক্যাম্পে আসতে পারবে না, তারা কি আত্মীয়রাও এসে নিতে পারবে, এরকম কোনো ব্যাপার রয়েছে? সেটা মানে ফর্ম ফিল আপ যেটা আছে সেটা ওরা জমা দিতে পারে আমাদের ক্যাম্পে, নিজেকে আসতে হবে বলে সেরকম কোনো নেই। যারা পারছে তারা আসতে পারবে, যদি নাও এসে থাকে আমরা বিভিন্ন টাইমে বিভিন্নভাবে যে ওল্ড এজ পেনশনগুলো আমরা যেটা নিয়েছি সেটাকেও আমরা স্ক্রুটিনি করে আমরা ওদেরকে এই পেনশন স্কিমের মধ্যে নথিভুক্ত করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
बांकुड़ा नगर पालिका में डेंगू का प्रकोप कोई नई बात नहीं है। पिछले साल बांकुड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया था। संक्रमितों की संख्या करीब 300 तक पहुंच गई थी। इस बार बरसात शुरू होते ही वार्ड नंबर 19 में फिर से डेंगू का प्रकोप फैलता देखा गया। लेकिन पिछले साल से शिक्षा लेकर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में कदम उठाया है। भले ही वार्ड नंबर 19 में डेंगू नियंत्रण में है, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति की जांच के लिए नगर पालिका ने गुरुवार को बांकुड़ा वार्ड 7 में एक शिविर आयोजित किया और बुखार से प्रभावित लोगों ने रक्त के नमूने एकत्र किए। बुखार से पीड़ित 12 लोगों के खून के नमूने की जांच के बाद नगर पालिका ने उस वार्ड के 6 लोगों में डेंगू का संक्रमण पाया। इसके बाद बांकुड़ा नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीम सख्ते में आते ही इलाके में संयुक्त अभियान चलाया गया। नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मी जाकर रहे हैं क्योंकि कहीं कोई बुखार से पीड़ित तो नहीं है या घर में कहीं पानी जमा तो नहीं है। नगर पालिका ने क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही झाड़ियों और जंगलों को भी साफ करना शुरू कर दिया है। नगर पालिका को उम्मीद है कि इस कदम से डेंगू को बढ़ने से रोका जा सकता है। ডেঙ্গি পরিস্থিতি একটু খুব ভয়াবহ সেটাও বলবো না, তবে হ্যাঁ আমাদের কয়েকদিন ধরেই আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যখন যাচ্ছে, কেন তাদেরকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে বাড়ি বাড়ি যাবার সময় কারো জ্বর হয়েছে কিনা সেগুলো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং তাদেরকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলা হয়। সেই মতো গতকাল আমাদের ওয়ার্ডে একটা রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল পৌরসভা থেকে, সেখানে যে রক্ত পরীক্ষা আছে তাতে 6 জনকার ডেঙ্গি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একজন হসপিটালে ভর্তি আছে, একজন নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। আমার খুব সমস্যা হচ্ছে এই সময় দু ধরনের জ্বর হচ্ছে। একটা ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, যার ফলে অনেকেই আমরা দেখেছি করোনার সময় মানুষ আতঙ্কে টেস্ট করাচ্ছিল না, যার ফলে করোনাটা ঠিকমতো বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে কত মানুষ আক্রান্ত। ঠিক এখন একটা একই সমস্যা দেখা দিয়েছে, বাড়িতে জ্বর আছে, সে জ্বরে ভুগছে, কিন্তু আমার স্বাস্থ্যকর্মী দিকে বলছেন আমার বাড়িতে সবাই সুস্থ আছে, কারোর জ্বর নেই। এটা একটা আতঙ্ক। এই আতঙ্কর ফলে আমরা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি যে জ্বর হলে আপনারা বলুন, লুকোবেন না। আপনার জ্বর হলে বলুন স্বাস্থ্যকর্মীকে, আপনারা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে যান বা আমাদেরকে বলুন, আমরা এখানে ক্যাম্প করে সেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখবো কারো আদৌ ডেঙ্গু আছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীদিকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বারবার মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি, বাড়ি বাড়ি দিয়ে আমরা নিজেরা আমি নিজে বলে এসেছি যে আমাদের মহিলাদিকে ভিতরে ঢুকতে দিন, জল জমে আছে কিনা। কেননা আমরা দেখছি বাড়ির ভিতরে বিভিন্ন যে ছোট ছোট কন্টেনার বা রেফ্রিজারেটর, তার যে পরিষ্কার জল, সেখানে ডেঙ্গির পরিমাণটা বেশি দেখা যাচ্ছে। আমাদের 7 নম্বর ওয়ার্ড এমনি নিকাশি ব্যবস্থা খুব ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রত্যেক দিন বাড়ি বাড়ি আমাদের গার্বেজ কালেকশন হয়, সেই কারণে সেখান থেকে ডেঙ্গির আশঙ্কাটা কম। কিন্তু বাড়ি বাড়ি একটা সমস্যা আছে, সেটাকে আমরা দেখছি কীভাবে সেটাকে মোকাবিলা করা যায়। আমার স্বাস্থ্যকর্মীর দিকে নিয়ে গতকাল আমি মিটিং করেছি, আজকে সকাল থেকে তারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে আরও অন্য এলাকাতে যাতে ডেঙ্গিটা না ছড়ায়। আর মানুষকে আবেদন করব, আমার স্বাস্থ্যকর্মীর দিকে সহযোগিতা করুন, বাড়ির ভিতরে জল জমতে দেবেন না। কারুর যদি জ্বর হয় পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীর দিকে খবর দিন, আমরা তার চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে রক্ত পরীক্ষা থেকে যা যা ব্যবস্থা করা আমরা সব এলাকায় গতকাল আমরা রক্ত পরীক্ষা ক্যাম্প আমরা একটা করেছি। এরপরে নেক্সট আমাদের কথা হয়েছে দরকার পড়লে আমরা একটা স্বাস্থ্য শিবিরও করব। নিকাশি ব্যবস্থা এবং মশা জন্মানোর জন্য যে আদর্শ পরিবেশ, সেই আদর্শ পরিবেশ 7 নম্বর ওয়ার্ডে খুব আদর্শ পরিবেশ, আপনার ঘুরলেই দেখতে পাবেন। কিছু কিছু পুকুর আছে যেগুলোকে এখনো সংস্কার করা যায় না, কিন্তু বাকি যে জায়গাগুলো আছে নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকদিন আমার সুপারভাইজার সকাল থেকে ঘুরে, আমরা গতকাল এই পুকুরের এখানে একটা ঝোপ হয়েছিল সেটাকেও আমরা পরিষ্কার করেছি। তারপরেও যদি কোথাও খামতি থাকে সেটাকেও আমরা চেষ্টা করছি সেটা যাতে কোথাও অপরিষ্কার না থাকে। পরিমাণ ডেঙ্গু হয়েছে, প্রচন্ড আতঙ্কিত হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি এবং যাতে করে আমরা চিন্তা করছি যদি আরও ডেঙ্গুর সংক্রমণ যদি বেড়ে যায় তাহলে আরও মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়বে। সেক্ষেত্রে কী করা উচিত পৌরসভার পক্ষ থেকে? পৌরসভার পক্ষে যত্ন নেওয়া দরকার যাতে ডেঙ্গু রোগটা ছড়িয়ে না যায়, এই এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, প্রত্যেকটা বাড়ি যাতে করে মশা জন্মাতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আপনাদের পাশের বাড়িতে তো ডেঙ্গু হয়েছে? হ্যাঁ, পাশের বাড়ি। আপনাদের বাচ্চা রয়েছে বাড়িতে? কতটা আতঙ্কিত, ভয় লাগছে কতটা? খুব বেশি আতঙ্কিত। পাশের বাড়িতে আছি, যে কোনো মুহূর্তে হয়তো হয়ে যেতে পারে ডেঙ্গু। মানুষ কতটা সচেতন এক্ষেত্রে? তো মানুষ সচেতন হয়েছেন? মানুষের হ্যাঁ, মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। তাহলে কি পৌরসভার ভূমিকা ঠিকঠাক নয়? হ্যাঁ, পৌরসভার ভূমিকা ভালো, তারা
খুব তৎপর হয়ে উঠেছে যাতে করে অবস্থার উন্নতি হয় এবং এটা সংক্রমিত না হয় তার জন্য তারা খুবই চেষ্টা করছে। আপনার নাম? অমরচন্দ্র নন্দী। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य पुलिस दिवस मनाई गई। शुक्रवार को बांकुड़ा पुलिस लाइन में मार्च पास्ट से शुरू हुई। मौके पर बांकुड़ा एसीपी वैभव तिवारी सहित अन्य जिला पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत लेप्रोसी से लड़ रहे लोगों में वस्त्र भी बांटे गए। उसके अलावा पुलिस लाइन में पुलिस पर्सनल के लिए नेत्र व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्नातक स्तर पर पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य विभिन्न थाना इलाकों में अंगन प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बांकुड़ा एसीपी वैभव तिवारी का कहना है कि पुलिसकर्मी 365 दिन एवं 24 घंटे काम करते हैं, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की मर्यादा दी है। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में पैरेड से लेकर जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण, स्वास्थ्य शिविर के अलावा पुलिस पर्सनल के मेधावी बच्चों एवं परिजनों को चेक प्रदान किया गया। পুলিশের উপলক্ষে আমরা লায়ন্স ক্লাবের সাথে মিলিয়ে এখানে একটা হেলথ ক্যাম্প প্লাস আই চেকআপ ক্যাম্প রাখা হয়েছে এখানে আমাদের পুলিশ পার্সনদের জন্য। তো আমি লায়ন্স ক্লাবকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের পুলিশ পার্সনের জন্য চিন্তা ভাবনা করে আজকে এই দিনটায় যখন পুলিশ দিবস আমরা পালন করছি সেই দিন ওনারা এই ক্যাম্পটা এখানে আয়োজিত করছেন। আমাদের পুলিশ পার্সন লাগাতার টাফ কন্ডিশনে কাজ করে নিজের শরীরে খেয়াল রাখতে পারে না, খাবার দাবারের কোনো রুটিন থাকে না, এক্সারসাইজ করার সময় পায় না। এমন পরিস্থিতিতে ফিজিক্যাল ফিটনেস, মেন্টাল ফিটনেস থেকে স্টার্ট করে সব রকমই ওদের কিন্তু কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়। তো এটাই জন্য পুলিশ কিন্তু অনেকবার বিপদে পড়ে। আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করছিলাম কি আমাদের প্রত্যেকেরই হেলথ চেকআপ ডিটেলসে করা দরকার, ব্লাড স্ক্রিনিং করা দরকার। আমরা ভাবছি কি আমাদের হয়তো অনেকই পুলিশ পার্সন আনওয়েল আছে, ভিতর থেকে আনওয়েল আছে, ওরা জানেও না, কিন্তু আস্তে আস্তে ডায়াবেটিস অথবা কোনো রকমই ইন্টারনাল প্রবলেম যখন অ্যাগ্রাভেট করে পড়ে যায় তখন ওরা জানতে পারে। তো সেটাও আমরা পরে করব। আজকে যেটা আই চেকআপ ক্যাম্প আর ইন জেনারেল স্ক্রিনিং হচ্ছে সেটা কিন্তু খুব কাজে লাগবে এদের। আই চেকআপ করলে আই চেকআপ ইজ জাস্ট এ সিমটম, আই ডিজিজ থাকলে অন্যান্য আরও প্রবলেম হতে পারে, সেগুলো কিন্তু ধরা পড়ে যেতে পারে। তো আজকে যে লায়ন্স ক্লাব এখানে আমাদের দেখুন আজকে 1 সেপ্টেম্বর, আজকে তো পুলিশ ডে আছে, রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বছরে 365 দিন আর দিনে 24 ঘন্টা কাজ করে। তো সেই দিনে আমাদের সেই দিনের পালনের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে দিনকে পুলিশ দিবস হিসাবে পালন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তো আজকে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে কয়েকটা অনুষ্ঠান করে আমরা এই দিনটাকে পালন করলাম। প্রথমে আমাদের মাস্টার প্যারেড হয়েছে, প্যারেডে আমাদের সব সিনিয়র অফিসাররা পার্টিসিপেট করছে। তারপরে আমরা আমাদের এখানে বাঁকুড়ার দুস্থ পরিবারের মায়েদেরকে আর বোনেদেরকে বস্ত্র বিতরণ করেছি। বাঁকুড়া পুলিশের ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফ থেকে সেই প্রোগ্রামটা আয়োজিত করা হয়েছিল। তারপরে আমাদের লায়ন্স ক্লাবের সাথে মিলিয়ে আমরা আজকে একটা পুলিশ পার্সনদের জন্য আই চেকআপ আর হেলথ স্ক্রিনিং, যার মধ্যে ব্লাড টেস্ট গুলো সব আছে সেসবও করা হয়েছে। আর তারপরে এখানেই জাস্ট আমরা কিছুক্ষণ আগেই আমাদের স্কলারশিপ আর এক্স গ্রেশিয়ার যে চেকস গুলো হয় যে আমাদের পুলিশ পার্সন অথবা তার পরিবারের জন্য, তাদের চেক ডিস্ট্রিবিউশনের করলাম আমরা। তো এইভাবে আজকে দিনটা আমরা আমাদের পুলিশ পার্সনকে ডেডিকেট করেছি, পুলিশ পরিবারের লোককে করেছি। আর পুলিশ যেভাবে আমাদের আম নাগরিকদের জন্য সবসময় কাজ করে, তাদের সাথে আমরা আজকে কাজ করেছি। কয়েক দুস্থ পরিবারের মা বোনদেরকে আমরা নিয়ে আজকে প্রোগ্রামটা করলাম, আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে স্কলারশিপ আমরা প্রায় 50 জনকে দিয়েছি। শুধু স্কলারশিপ নেই, স্কলারশিপ বাদ দিয়ে কিছু লোককে লোনও দেওয়া হয়েছে। কিছু লোক আমাদের একটা সিভিক ভলেন্টিয়ার, তার পরিবারকে আমরা এক্স গ্রেশিয়া অ্যামাউন্ট চেক তুলে দিয়েছি। একটা আমাদের ডাইং এন্ড হার্নেস যে আছে, আমার কনস্টেবল মারা গেছিল, তার ছেলেকে আমরা স্কলারশিপ দিয়েছি। এইভাবে আমরা নানা রকম চেক ডিস্ট্রিবিউশন আজকে করেছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर जामुड़िया थाना की ओर से सिरिश डांगा सिद्धू कानू फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट खेल का फाइनल मैच पुलिस दिवस के मौके पर शुक्रवार को सिरिश डांगा स्थित
पारूडांगा एवं दामोदरपुर के बीच खेला गया, जिसमें पलांटी में दामोदरपुर ने पारूडांगा को 1 गोल से विजय किया। इस मौके पर एसीपी सेंट्रल श्रीमंत बनर्जी ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि जामुड़िया थाना के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट खेल का आयोजन गुरुवार को किया गया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका आज फाइनल खेला जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 20,000 रुपये का चेक एवं उप विजेता टीम को 15,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर विधायक हरिराम सिंह, अभिजीत घटक, सीआई सुशांतो चैटर्जी, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी, ट्रैफिक एसीपी प्रदीप कुमार मंडल, थाना अधिकारी राहुल देव मंडल, ट्रैफिक ओसी प्रशांतो मंडल, जयप्रकाश डोकानिया, महेश कुमार सावरिया, श्रावणी मंडल, मृदुल चक्रवर्ती, अब्दुल हाउस आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। মাঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করব মাননীয় শিল্পীরা কান্তি হাসদা মহাশয়কে অনুরোধ করব তপন মান্ডিকে অনুরোধ করব বানেশ্বর সামনকে অনুরোধ করব পল্টন সরেনকে অনুরোধ করব সুনিরাম কিস্কুকে। যাদের নাম ঘোষণা করলাম তারা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করুন এবং পরিচিত মিশনারিটির মাননীয় দুই পুলিশ আধিকারিক এসিপি সেন্ট্রাল 2 শ্রী শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, সিআই রানীগঞ্জ মাননীয় সহ মেয়র পরিষদ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পৌরপিতা এবং পৌরমাতাগণ এবং একই সঙ্গে সকলকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের মধ্যে আছেন एसीपी ट्रैफिक। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सामाजिक संस्था प्रत्यय की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने एक मेले का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा से पहले इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ सजावट की बहुत सी चीजें देखी गईं। इसमें कई स्टॉल लगाए गए। आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधानोपाध्याय, एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, सुब्रतो अधिकारी मेले के उद्घाटन के अवसर पर मौके पर मौजूद रहे और साथ ही सभी ने दीप जलाकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है, जो कि सराहनीय है। शुभेच्छा জানাই শর্মিলা ব্যানার্জি, যিনি এই মেলাকে প্রধান উদ্যোক্তা এবং যাদের নিয়ে এই মেলাটি সম্পূর্ণ করা হচ্ছে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং যারা এসেছেন মেলা তাদের পশারি সাজিয়ে এখানে বসেছেন তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের মঞ্চে রয়েছেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেম্বার মেয়র কাউন্সিল গুরুদাস চ্যাটার্জি এবং আমাদের সুব্রত অধিকারী বাবুদা রয়েছে এবং অন্যান্য আরও অক্ষয় রয়েছে আমাদের কাউন্সিলর এবং অন্যান্য আরও বিশিষ্ট মানুষজন রয়েছেন এবং আমাদের মহিলারা রয়েছেন যারা স্বয়ংবর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বা নিজে নিজে উদ্যোগে যারা এই সমস্ত জিনিসগুলো তৈরি করেছেন, এই সমস্ত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে এবং যেগুলো মহিলারা ব্যবহার করে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আজকে আসানসোলের এই মেলার মধ্যেখানে নিয়ে এসছেন। মেলা কিন্তু মানুষের সংস্কার এবং সংস্কৃতিকে বর্ধিত করতে সাহায্য করে। যে কোনো মেলার মধ্যেখানে মানুষ কিন্তু নতুন নতুন জিনিস পায়, নতুন নতুন শিক্ষা পায়, নতুন নতুন ভাষা পায়, নতুন নতুন পরিচিতি পায়। তো আমার মনে হয় এই যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোর পরিচিতির মধ্যেখান দিয়ে আসানসোলের মানুষের কিন্তু আগামী দিনে খুব ভালো হবে। মানুষ যে চিন্তা করে যে নতুনত্বের প্রতি মানুষের যে ঝোঁকটা থাকে মেলার মধ্যে খানেই কিন্তু সেই নতুনত্বের খোঁজটা পাওয়া যায়। তো আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এই সংস্থাকে এবং বৌদিকে, যার উদ্যোগ নিয়ে এই মেলাটি হয়েছে। আসানসোল কর্পোরেশন সর্বদা ওনাদের পাশে আছে এবং আমাদের যে ভাই দিদিরা রয়েছেন, বোনেরা রয়েছেন, তারা যে এরকমভাবে উদ্যোগ নিয়ে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এই মেলা করছেন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবে। কোনো রকম সহযোগিতার দরকার হলে আপনারা এই সমস্ত সংস্থার যারা প্রধান রয়েছেন, আমাদের শর্মিলা ব্যানার্জির মতন বা আরও যারা রয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা আসানসোল কর্পোরেশনে আসতে পারেন বা প্রত্যেক ডাইরেক্ট আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো। এই কটি কথা বলে আপনারা আজকে যে মেলা সামনে আমাদের সব থেকে প্রিয় পুজো দুর্গা পুজো, তো তার প্রাককালে
আমার মনে হয় এটাই এই মেলার সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক সময়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় নেতা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আছেন মেয়র পরিষদ সুব্রত অধিকারী, আছেন শর্মিলা ম্যাডাম। তো প্রথমে এই মেলা শুভ কামনা করি যাতে এই মেলা 3 দিন চলবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल के काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय में KKTSU के द्वारा निजी सुरक्षा कर्मियों की पुनः बहाली की मांग पर प्रदर्शन किया गया। KKTUC के महासचिव प्रदीप पोद्दार ने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम बंद होने पर सभी निजी सुरक्षा गार्ड के समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इसीलिए काजोड़ा एरिया के सभी सिक्योरिटी गार्ड ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ECL में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं और आज अचानक ECL सभी एरिया के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम बंद कर दी है। या तानाशाही ECL का हम नहीं चलने देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप लोग को मालूम होगा कि ECL में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहुत दिनों से काम कर रहा है, लेकिन ये ECL का जो तानाशाही मैनेजमेंट है ये बीच बीच में हम लोग को ओजन करने का कोशिश करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से 1 सितंबर से पूरे ECL में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम बंद कर दिया गया है। हम लोग पूरे ECL के पैमाने पर हमारा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के जो भाई लोग हैं अपना रोजी रोटी की लड़ाई के लिए, अपना काम धाम के लिए, अपना मान सम्मान के लिए पूरे ECL में लड़ाई लड़ रहा है। पूरे ECL में कितने सुरक्षा गार्ड हैं? पूरे ECL में जो है मेन पावर के हिसाब से तो हमारा 700-800 है, लेकिन हमारा 2000 से ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लोग ECL में काम करते हैं। 2000 हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उसके साथ साथ उसका पूरा फैमिली को जोड़िए तो 10,000 से ज़्यादा हमारा फैमिली आज हमारा रोड पर आ गया, जिनको खाने का ठीक नहीं है, पहनने का ठीक नहीं है, दवाई का ठीक नहीं है, उसका बच्चा स्कूल कैसे जाएगा उसका व्यवस्था नहीं है, उसको खाने का भी व्यवस्था नहीं है। आज इसीलिए जो है पूरे ECL में हमारा जितना भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है सब लोग आज रोड पर हैं, सभी लोग आंदोलन में लगे हुए हैं कि जब तक हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का पूरे ECL के पैमाने पर सभी को काम नहीं मिलेगा, हमारा लड़ाई इसी तरह जारी रहेगा। काजोड़ा क्षेत्र में कितने गार्ड हैं? यहाँ भी हम लोग दोनों एरिया मिला कर 150 है, लेकिन काम करते हैं हम लोग 250 से ज्यादा। अभी आप लोग का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है, हमारा पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस का नेता माननीय नरेंद्र चक्रवर्ती जी का निर्देश पे हम लोग पूरे पश्चिम बर्धमान में किसी के साथ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो हम लोग झंडा लेके डंडा लेके खड़ा होंगे। आज भी जिस तरह पश्चिम बर्धमान जिला में हमारा नरेंद्र चक्रवर्ती जैसा नेता रहते हुए पूरे आंदोलन को देख रहे हैं आप लोग, पूरे ECL के पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। हमारा नरेंद्र का आशीर्वाद हमेशा हमारा पूरे पश्चिम बर्धमान जिला के लोगों के साथ में रहता है और आज भी हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग को ऐसा जिला सभापति नरेंद्र जैसा लोग मिला है। आज हम लोग खुलेआम पूरे ECL में हम लोग आंदोलन कर पा रहे हैं। पूरे ECL का हर एरिया में आप लोग को पता होगा, देख लीजिए पूरा चक्का जाम है, प्रोडक्शन बंद है, नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरह ECL का पूरा चक्का जाम हम लोग रखेंगे। हमारा कोयला खदान ठेका श्रमिक यूनियन के नेतृत्व में पूरे ECL के पैमाने पर ये आंदोलन चल रहा है। हमारा नाम प्रदीप पोद्दार। हम अपील करना चाहेंगे ECL के तमाम मजदूरों से कि आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का जो समस्या है रोजी रोटी का, आप लोग भी सहयोग कीजिए और हम चाहेंगे कि पूरे ECL में हमारा आंदोलन सफल हो और हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग का आंदोलन जिस तरह चल रहा है, जिस तरह हम लोग का जिला सभापति नरेंद्र चक्रवर्ती हम लोग का साथ में है,
ईसीएल मैनेजमेंट को झुकना ही होगा, झुकना ही होगा, झुकना ही होगा। मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि बीजेपी का दलाली करके यहाँ आसनसोल का वोट को खराब करने के लिए रोजी रोटी में लोग का लात मारने का कोशिश करता है। यही बीजेपी का चाल है। ईसीएल का मैनेजमेंट बीजेपी का दलाल है। कुछ दिन पहले भी अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। आज से पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी द्वारे सरकार के 7वें चरण की शुरुआत हो गई है। आसनसोल नगर निगम के 76 नंबर वार्ड में इस परियोजना की आज से शुरुआत हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए वार्ड की पार्षद बबीता दास ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ 76 नंबर वार्ड में भी द्वारे सरकार कैंप की शुरुआत हुई है। यहाँ पर राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी परियोजनाएं तो है ही। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके नाम का पंजीकरण भी द्वारे सरकार शिविर के जरिए किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 76 नंबर वार्ड में आज और 7 तारीख को यह शिविर लगाई जाएगी। आज लोगों से उनकी जानकारी ली गई और 7 तारीख को फिर से यहां पर शिविर लगाई जाएगी और उस दिन अन्य नामों का पंजीकरण होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाली राशि को रोक दिया गया है। इस वजह से बीते कुछ वर्षों से बुजुर्ग भत्ता लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार अपने खर्चों से बुजुर्गों को यहाँ पेंशन उपलब्ध कराएगी। বিদায়ী শ্রমিকের যে শ্রম দপ্তর দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন এসেছে আর কি কি বিষয় নিয়ে এখানে চলছে? দেখুন, এটা হচ্ছে আমাদের দুয়ারে সরকারের 7ম পর্যায়ে চলছে এবছর। এবারে যেটা চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে এলাকার মানুষকে ডিএম অফিস, এসডিও অফিস বা কর্পোরেশনে গিয়ে অনেক সময় পরিষেবা পেতে পারে না, তার জন্য তিনি নিকটবর্তী এলাকায় যেখানকার নাগরিক তাদের জন্য এই পরিষেবা প্রদান করছেন দুয়ারে সরকার। দিদির স্বপ্নের প্রকল্প, তাছাড়াও এটা গোটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ এটা একটা খ্যাতি পেয়েছে। তো প্রত্যেক বছর তো যতগুলো স্কিম আছে আমাদের সরকারের, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী থেকে শুরু করে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, সমস্ত কিছু যত যা প্রকল্প আছে সেগুলো তো হচ্ছে। তার সাথে এবারে দুটো আমাদের দিদি বিশেষ করে অ্যানাউন্স করেছেন। একটা হচ্ছে আমাদের পরিযায়ী শ্রমিক যারা আছেন, যারা আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা অথচ তারা বাইরে যান, অন্য রাজ্যে যান, তারা হয়তো তাদের কাজকর্ম করার জন্য। তো আমরা দেখেছিলাম যে বিগত কোভিড পিরিয়ডে, করোনার সময় আমরা দেখেছিলাম কিভাবে তারা বাইরের রাজ্যে আটকে গেছিলেন এবং আসার জন্য তাদেরকে কত অসুবিধা হয়েছিল। তো দিদি যদিও তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সাহায্য প্রচুর করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি এবার এটা নতুন করে পরিকল্পনাটা নিয়েছেন, এই প্রকল্পটা যে পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা নাম লিপিবদ্ধকরণ হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে, এবং সেটা কোথাও গিয়ে করতে হবে না, সেটা নিকটবর্তী দুয়ারে সরকার যে প্রকল্প এটা হচ্ছে, ক্যাম্পটা হচ্ছে, সেখানে এসেই হবে। আমাদের এখানে 76 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের জানেন এখানেও প্রচুর শ্রমিক বাস করে, যারা অনেকে বাইরের রাজ্যেও গেছে তারা কাজ করতে। হয়তো আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিংও করেছি এটা নিয়ে। তো 1 আর 7 দুদিন আছে। তো আজকে এখানে 10 জন মতো পাবলিক এসেছিলেন, তারা দেখে গেছেন যে কি লাগবে না লাগবে, কি কোন কোন পেপারস লাগবে, সেগুলো যেহেতু আমরা বাড়ি বাড়ি বলতে পারিনি, সরকার থেকে এখানে লোক এসছেন, তারা বলেছেন, এনকোয়ারি করে গেছেন। আমার মনে হয় 7 তারিখে আমাদের আরো কিছু লিপিবদ্ধ হবে তাদের নাম। আর একটা কথা, যেহেতু বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা বিগত 2 বছর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, বিধবা ভাতা যদি বা পাওয়া যাচ্ছিল, বার্ধক্য ভাতা বিগত 2 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত টাকা বন্ধ করে রেখেছে। তো সেই বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার জন্য দিদি 21শে জুলাই মঞ্চ থেকেই আমাদের ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে আমরা যখন দুয়ারে সরকার চলবে সেই সময় যাতে আমাদের অনেক এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষরা আছেন যারা হয়তো অনেকদিন আগে কাজ থেকে বসে গেছেন, কিন্তু তাদের অন্তত কিছু টাকা তাদের মাসিক পান, তাদের কিছুটা চলে, অন্তত ওষুধের খরচাটাও তাদের চলে। তো তাদের জন্য রাজ্য সরকার নিজস্ব খাতে, নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে এই দুয়ারে সরকারে ওল্ড এজ পেনশন এবং
বিধবা পেনশনটা দিচ্ছেন। এই দুটো আমাদের এবারে বিশেষ চমক দুয়ারে সরকার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। जिले के साथ साथ कोलकाता में भी निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन कार्यशालाएं जिले दर जिले आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का आयोजन दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल द्वारा शुक्रवार सुबह से सिटी सेंटर के एक निजी होटल में किया गया था। दोपहर 3:50 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य आपातकालीन सेवाओं में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी दुर्घटना अचानक किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा कारण बन सकती है। यदि समय पर अनुभवी डॉक्टर ना हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का लक्ष्य निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं में सुधार करना है। निजी अस्पताल कार्यशाला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के डॉक्टरों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से अनुभवी डॉक्टरों ने भाग लिया। लेकिन हम भूल गए कि स्ट्रोक जो है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। स्ट्रोक, हाँ, स्ट्रोक में क्या होता है, 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट को अगर हम अस्पताल ले आए जहाँ पे सीटी होनी चाहिए, अगर सीटी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अब हम एक मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें पब्लिक को ये बताया जाए कि आपको कैसे मालूम पड़े कि मुझे स्ट्रोक हो रहा है या हो गया है। स्ट्रोक होने के बाद अगर हम 4.5 घंटे बाद पहुँचेंगे तो हम क्लॉट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, फिर हमको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट बेड पे रहेगा 6 महीने, 6 साल, 8 साल, 9 साल, कुछ पता नहीं है। तो उसके केस में पेशेंट की लाइफ तो खराब है ही, परिवार की भी लाइफ खराब है, पैसा भी जा रहा है। तो इसलिए हम अभी मीडिया के थ्रू, मैं हमारे जो मिशन हॉस्पिटल के यहाँ CEO बैठे हैं और जस्टिस साहब को तो मैं कहूँगा ही, हम बना रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है। वैसे पब्लिक को अलग से बताया जाए और छोटी जगह पे जो अस्पताल है उनको बताया जाए कि आपके पास जैसे ही कोई मरीज आए, फ़ौरन अगर आपके पास सीटी नहीं है तो फटाफट उसको सिटी वाले अस्पताल में भेजिए। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपको कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नहीं सर, वो आपने बताया थोड़ा कम है, लेकिन जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, MRI मशीन की कॉस्ट कितनी है आपको पता है, स्पेशलिस्ट की सैलरी कितनी है वो आपको पता है। तो अगर हम सारे पेशेंट गवर्नमेंट स्कीम के पास भेजेंगे ना तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसलिए कुछ पेशेंट कैश वाले आते हैं, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस वाले आते हैं, तो क्रॉस सब्सिडी से काम चल रहा है। तो यही एक तरीका है इसको आगे बढ़ाने का। हम हालांकि सरकार को एक सुझाव दिया है कि कुछ केसेस में जो अबव पावर्टी क्लास के लोग हैं ना, उनको को पेमेंट की स्कीम अलाउ की जाए, लेकिन ये टाइम लगेगा पूरा इसको होने में। कि भाई मान लो स्वास्थ्य साथी का रेट है 100 रुपया, हॉस्पिटल का रेट है 130 रुपया, तो 100 रुपया तो वहाँ से आ जाएगा और 30 रुपया पेशेंट सुबह। ये स्कीम वेस्टर्न कंट्री में, ये इसको को पेमेंट बोलते हैं, ये वेस्टर्न कंट्री में चलती है। यहाँ लागू होने का समय नहीं, वो देखिए मैं we are allowing in WPHs, suppose especially it is happening in orthopedic cases. मान लीजिए आपको फीमर उसमें जो इम्प्लांट देते हैं गवर्नमेंट, वो इम्प्लांट जो है अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स द प्राइस ऑफ द ऑर्थोपेडिक एंड द स्टेंट, कार्डियोलॉजिकल स्टेंट, बट देयर आर अदर फिक्स्ड, बट दैट द डॉक्टर सेज
we do not know. The doctor says that I want to use this particular implant and the cost is such, and if you insist Shastri Sati or whatever might be, I cannot take the responsibility. This is being told by the doctor, no evidence, nothing, but not in Shastri Sati. But sir, about the free, but sir, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। शुक्रवार को पुलिस दिवस के अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत नीमचा फाणी के सहयोग से नवीनतम क्लब की तरफ से 10 किलोमीटर मैराथन रोड रेस का आयोजन किया गया। इसमें लड़कों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यह रेस जेके नगर बाजार बेलियावा थान की परिक्रमा करके नवनीत क्लब के पास समाप्त हुई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमंतो बैनर्जी, रानीगंज थाना के प्रभारी सुदीप दास गुप्ता, ट्रैफिक प्रभारी चित्तातोष मंडल और रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय उपस्थित थे। উপস্থিত হয়েছে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বেশি কথা আমার কিছু বলবার নেই। আমি খালি একটাই কথা বলবো যে মানুষের জীবনে যারা আজকে স্পোর্টস করেছে, স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের বলবো আগামী দিন অনেক বড় দিন পড়ে আছে আপনাদের কাছে। শৃঙ্খলায় আছে, ডিসিপ্লিন, इस दिन हाड़ा भांगा नेताजी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। यहाँ एक दिव्यांग को वॉकर, बाबूपुकुर में एक बच्चे को ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। साथ ही कुछ भोजन सामग्री भी प्रदान की गई। इस मौके पर श्रीमंतो बैनर्जी ने अपने वक्तव्यों में कहा कि जिंदगी में अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं। अगर सब अनुशासन में रहेंगे तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। আমাদের দুই মেম্বার পঞ্চায়েতের এবং সামনে উপস্থিত মা বোনেরা প্রত্যেককে আমার আজকে পুলিশ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনারা এই ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে করেছেন পুলিশ দিবস উপলক্ষে, আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে এখানে আসতে পেরে। আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। পুলিশ দিবস কি জন্য আছে চিত্তবাবু বললেন। পুলিশ এবং পাবলিক একসঙ্গে, জনগণ একসঙ্গেই আছে সব জায়গায়। আপনাদের ছাড়া আমরা এগোতে পারবো না, পারিও না। আবার আমাদেরও আপনাদের অনেক কাজে লাগে। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে এই বন্ধনটা আগেও ছিল, এখনো আছে, আগামী দিনেও থাকবে, এই আশা রাখি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার আপনাদের সবাইকে পুলিশ দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার রানীগঞ্জ থানা এবং এডিপিসির তরফ থেকে। ধন্যবাদ। কিছু খাদ্য সামগ্রীও রয়েছে। दुर्गापुर के गोखोवन थाना की पुलिस ने लाखों रुपए के सरिया लूटकांड मामले से जुड़े 3 आरोपियों को झारखंड के लोहारदगा जिले के विभिन्न थानाओं क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। शुक्रवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी को 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में झारखंड लाहरदोड़ा जिले के सेन्हा ग्राम निवासी 40 वर्षीय नईम अंसारी व बदला रोड के टेगरा टोली निवासी राजेश कुमार महतो शामिल है।
आरोपियों के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 406, 420 और 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस पहले भी मोहम्मद इकबाल नामक ट्रक मालिक सह चालक को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले चुकी है। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को दुर्गापुर के एसआरएमबी प्लांट से 24 टन सरिया लोड करके ट्रक को ओपीएल प्राइवेट लिमिटेड संस्था रांची में भेजा गया था। रास्ते में सरियों के साथ पूरा ट्रक ही गायब हो गया था। ट्रांसपोर्टर द्वारा 3 अगस्त को कोकोवन थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच करते हुए कोकोवन थाना पुलिस ने रांची से मालिक मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया एवं आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने लाहरदागा के विभिन्न इलाकों में छापामारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्गापुर लाई। इस बारे में पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही गायब हुआ सरिये को भी बरामद कर लिया जाएगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारा सरकार के तहत शुक्रवार को रानीगंज में 5 शिविर लगाए गए। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में लगाए गए शिविर में विशेष रूप से उपस्थित बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि पूरे बंगाल में यह प्रकल्प काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि इस योजना का लाभ सभी लोगों को मिले। इस मौके पर उपस्थित पार्षद ज्योति सिंह ने कहा कि शिविर में कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, युवा श्री, शिक्षा श्री, जय बांग्ला, लोक प्रसार, निजो गृह, निजो भूमि, स्वास्थ्य साथी, गतिधारा, गीतांजलि, खाद्य साथी, सोबुज साथी, सोबुज श्री, सुफल बांग्ला, शिशु साथी, साबला आदि परियोजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उनके साथ महिला नेत्री इंद्राणी राय बैनर्जी भी उपस्थित रहीं। वहीं छात्र नेत्री झिलिक चैटर्जी ने कहा कि इस बार के शिविर में 700 से अधिक फॉर्म जमा हुए हैं। कॉलेज की छात्राओं ने भी शिविर में काफ़ी सहयोग किया। दूसरी ओर यहाँ के शिविर में सबसे अधिक स्वास्थ्य साथी एवं लक्ष्मी भंडार के फॉर्म जमा किए गए। কলেজ পেনশন, বিদ্যা পেনশন, রাশন কার্ডের লোক বেশি জমা করে, ওই ফর্মটা বেশি দিতে। তো আপনারা কোজন কদিন কি চলবে না চলবে? আজকে হলে এবার নেক্সট হবে 7 তারিখে। এর প্রচার আমরা 2-3 দিন আগে থেকে করছি। টোটো মাইকিং হলো, পুরো পালা পালা হয়েছে, সব জায়গায় টোটোতে মাইকিং হয়েছে। মানে 5 জায়গায় ক্যাম্প। আজকে কোথায় কোথায় ক্যাম্প হচ্ছে? আজ গার্লস কলেজ একটা, নজরুল মঞ্চ, मुंगली भवन, अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल और नंदलाल जला 5 जगह कैंप हुए थे। ভিড় কি অন্য দিনের থেকে বেশি আছে না একটু কম হয়েছে? ভিড় আগে থেকে কমছে, মানে কিছুটা কম আছে, ভিড় মানে আছে, মানে ওই আপনার ওল্ড এজ পেনশন, লক্ষ্মী ভান্ডার, বিদ্যা পেনশন, রাশন কার্ড নিয়ে ভিড়টা প্রচুর আছে, মানে আগে থেকে কিছুটা কম আছে। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे।